अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल अजीज सिद्दीक क्यू लिंक्स के प्लेटफॉर्म से। आपने क्यू लिंक्स के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के बारे में। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं डायरेक्टर ऑपरेशंस क्यू लिंक्स मिस्टर अंजुम साहब और साथ जीएम सेल्स उस्मान साहब मौजूद हैं। इनसे कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में पूछेंगे कि जिस तरह ये लाहौर बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट से नवाज चुके हैं, तो आगे क्या करने जा रहे हैं सर? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज। आज हम कंस्ट्रक्शन अपडेट के लिए हाजिर हुए हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स की खास तौर पे। जिस तरह कि आपको पता है हमारे डीलर्स को हमारे कस्टमर्स को 3 साल पहले हमने क्यू लिंक्स के प्लेटफॉर्म से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया, जिसमें सबसे पहला जैस्मिन होम्स, जैस्मिन विलास, सफारी होम्स, उसके अलावा ईस्टर्न विलास, ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास, ओवरसीज विलास और ओवरसीज एग्जेक्टिव विलास। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप वाइज आपको तमाम प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन अपडेट देंगे। मैं सिर्फ उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि क्यू लिंक्स की टीम ने दिन रात मेहनत करके आज अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे हम आ चुके हैं कि एक बहुत कामयाब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हम आपको डिलीवर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। और उसके बारे में फर्दर डिटेल से जाने से पहले मैं कुछ चीज़ों का आपको जरूर यहाँ पे बताना चाहूँगा। हमें बहुत सारी हर्डल्स हैं इस दौरान। मैं अगर उनका वन बाय वन जिक्र करूँगा तो शायद टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन आप सब जानते हैं जो हम पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, खास तौर पर हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ओवरसीज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़े यहाँ पे, जो कि उन सबसे वो बाखबर हैं। मैं इनकी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, आप सब से बहुत खूबी से वाकिफ हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन सारी मुश्किलात को हमारी टीम ने, हमारी कंस्ट्रक्शन की टीम ने, हमारी मार्केटिंग की टीम ने, हमारी जो मैनेजमेंट है उन सब ने बड़ी तनदही से, बड़ी मेहनत से उसका मुकाबला किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज ये कहने पे मुझे फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि हमने अपनी क्वालिटी के ऊपर ना सिर्फ बिल्कुल 0% पर टॉलरेंस कंप्रोमाइज, बल्कि हमने उसको बेहतर से बेहतर करते हुए चले। हमने अपने पैरामीटर्स जो क्वालिटी के थे, हमने जो अपने मटीरियल से उनको हमने पहले से बेहतर किया था। हमें यानी आप ये समझ लें कि हमें स्टील से लेके जहाँ से ये प्रोजेक्ट का आगाज होता है तो सबसे पहले आपको सीमेंट, बजरी, रेत और स्टील की जरूरत पड़ती है। उन सब के प्रोक्योरमेंट के अंदर भी बहुत सारे मसाइल आए, क्वालिटी के अंदर बहुत सारे मसाइल आए। जो भी बंदा जिंदगी में एक भी घर बना चुका है वो मेरी बातों को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेगा। उन सबको हमने अल्हम्दुलिल्लाह ओवरकम किया और आज इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम अपनी क्वालिटी को ना सिर्फ मेक श्योर कर रहे हैं, बल्कि आपकी डिलीवरी भी हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को डिलीवर इंशाल्लाह। सर अगर बात करें तो ख्वाब से हकीकत तक का सफर, इसमें बहुत सी मुश्किलात आपने जिस तरह जिक्र किया, लोगों को बताया कि आएंगे। आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी इसी तरह डिलीवर कर देंगे जिस तरह आपकी कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं? जी इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप नंबर वाइज जब प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो हम उसको वन बाय वन आपको तमाम प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स और उनके पोजीशन के बारे में बताते हैं। सही सर। जिस तरह मिस्टर अंजुम ने जिक्र किया हम जैस्मिन होम्स के बारे में, जीएम सेल्स से बात करेंगे उस्मान साहब, इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट क्या है, कहां तक पहुंचे हैं, पोजीशंस कब दे रहे हैं लोग? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल अजीज साहब। जैस्मिन होम्स के बारे में जैसे आपने पूछा तो ये क्यू लिंक्स का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह पहला प्रोजेक्ट था जो हमने अपने डीलर्स और कस्टमर्स के ताउन से जो है वो मार्केट में थ्रू किया और इसका बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स है। और आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इसका 100% ग्रे वर्क इन तमाम जैस्मिन होम्स का कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हम इन जैस्मिन होम्स का पोजीशन देने जा रहे हैं। माशाल्लाह जी, बड़ी अचीवमेंट की बात होती है कि 100% ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये सुन रहे हैं आप लोग? और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दूँ इसके अंदर, जैसे उस्मान भाई ने भी बताया कि जैस्मिन होम्स का पोजीशन हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह 25% यूनिट्स का तकरीबन आज से 1 माह पहले से हमने तैयार किया हुआ है, क्योंकि उसकी सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग आपको पता है ग्राउंड प्लस 2 की है, तो उसकी सेलेबल ड्राइंग्स जो है वो बहरिया के अंदर इस टाइम अंडर प्रोसेस है। हमें उनका कंप्लीशन भी मिल चुका है 25% यूनिट्स का, तो बहुत जल्दी यानी ये इंशाल्लाह आफ्टर समझ लें कि जो मुहर्रम है हम इंशाल्लाह उनका पोजीशन हैंड ओवर करते हैं। और उसके बाद स्टेप वाइज उस्मान भाई इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ तमाम जैस्मिन होम्स जो है उनका पोजीशन 100% लोगों को दे दिया जाएगा। क्या बात है जी, बहुत खूब जी। मिस्टर अंजुम आपको अल्लाह ताला इसी में कामयाब करे, आप प्रोजेक्ट इसी तरह चलते रहें। जी सर, आप कुछ कह रहे थे उस्मान साहब? नहीं, अंजुम साहब ने बड़ा डिटेल में चीज़ों को डिस्कस कर दिया है। जैस्मिन होम्स जो है हमारा प्रोजेक्ट, इसमें जो मेन चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दी है
اس طرح کی کنسٹرکشن کوالٹی میں بڑے وثوق سے ذات کہہ سکتا ہوں کہ پورے بحریہ میں الحمدللہ کسی نے اس طرح کی اس کوالٹی کے اوپر کام کیا. کیا بات ہے جی. انشاءاللہ جس طرح انہوں نے بتایا عثمان صاحب نے, تو ایک بات ہوتی ہے گھر بڑا ضروری ہوتا ہے, اور چھت اگر مضبوط ہوتی ہے نا تو آپ بھی جو ہے محفوظ رہتے ہیں, آپ کا سرمایہ بھی محفوظ رہتا ہے. تو مٹیریل میں A+ کوالٹی یوز کی گئی ہے ماشاءاللہ جی. آگے چلتے ہیں سر. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جس طرح آپ نے ذکر کیا عثمان صاحب نے جیسمین ہومز کا, جیسمین ولاز کا کیا کنسٹرکشن اپڈیٹ ہے, اس میں کہاں تک پہنچے ہیں آپ؟ جیسمین ولاز کے اندر بھی الحمدللہ ہم ودن سمجھتے ہیں کہ 1 or 2 month ہم پروجیکٹ ہینڈ اوور کرنے جا رہے ہیں, یعنی 30 days کے بعد اس کا پوزیشن ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ودن 6 months تمام گھر جیسمین ولاز کے بھی لوگوں کو ہینڈ اوور تمام گھروں کا انشاءاللہ, کیونکہ ان کا ہمارا جو اس ٹائم پروسیس چل رہے ہیں وہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمارا الحمدللہ اس کا جو اسٹرکچر ورک ہے وہ ابو 90% کمپلیٹڈ ہے. اس کے بعد ہمارا جو گرے فنش ہے وہ اراؤنڈ 70% تک ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. فنشنگ ورک ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہوگا, اور بہت جلد دیکھیں ہمیں بہت ساری پرابلمز آئی. میں آپ یقین کریں میں بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ ہم نے وہ فیس کی ہیں, ہماری ٹیم نے فیس کی ہیں وہ پرابلم, لیکن اپنے کسٹمرز کے لیے جو سب سے اہم نقطہ تھا ہمارے ذہن میں کوالٹی کو لے کے وہ یہ تھا کہ وہ کسٹمرز کے جنہوں نے بغیر کچھ سوچے, بغیر کچھ دیکھے, بغیر ہم سے کچھ لکھوائے ہمارے سے وہ یونٹس بائی کیے, ہمارے ایتھورائزڈ ڈیلرز کی محنت کی وجہ سے, تو ہم بھی اپنے اوپر ایک ان کا ذمہ داری محسوس کرتے تھے, اور اس ذمہ داری کو لے کے ہم چلے. ہمیں بہت ساری لوگوں نے کہا کہ جی آپ جلدی جلدی اس کو بس ڈلیور کر دیں, لوگوں کا یہ مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھروں کے اندر سب سے بڑا مسئلہ لوگ جب شفٹ ہو جاتے ہیں, ہم نے بہت سارے گھروں کے پروجیکٹس دیکھے ہیں. کیولنگس الحمدللہ 20-22 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے. آپ یقین کریں ڈلیور تو ہو جاتے ہیں چیز, لیکن جب وہ گھر میں آپ شفٹ ہوتے ہیں تو سارے کا سارا کام آپ کو دوبارہ کروانا پڑ جائے, یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے. یہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے DHA میں دیکھا ہے, میں نے بحریہ میں دیکھا ہے, میں نے یہ چیزیں ایڈن کے گھروں کے اندر دیکھی ہیں. آج بھی آپ جائیں گے, آپ جا کے دیکھ لیں کوئی پروجیکٹ جو کہ اس طرح اکٹھے لوگوں نے گھر بنا کے ڈلیور کیے ہیں, آپ ان کے اندر پرابلم ملیں گے. لیکن انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کہ وہ پرابلم آپ کو یہاں فیس نہیں کرنے پڑیں گے, اور آپ انشاءاللہ ایک مضبوط, جیسے عبدالحی نے بھی کہا, اور ایک اسٹرانگ چھت کے نیچے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ, آپ کو محفوظ اس میں محسوس کریں گے. بہترین سر. اچھا مسٹر انجم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ انویسٹر ایک بڑے خاص ہوتے ہیں, آپ کوئی بھی ڈیل آ رہی ہو مارکیٹ میں تو انویسٹرز بہت ضروری, آپ اہم کردار ادا کرتے ہیں ڈیل کو نکالنے میں, سیل پرچیز میں. تو ان کے لیے کوئی نئی اس میں ڈیلز ہیں اس طرح کی؟ عبداللہ آپ نے جیسے کہا کہ انویسٹرز, تو الحمدللہ جن لوگوں نے بھی اس میں انویسٹمنٹ کی یا اپنے لیے خریدا, آج الحمدللہ وہ سب کے سب 100% پروفٹ میں ہیں, اور بہت جلدی جب ان کو گھر ڈلیور ہوں گے تو ان کے پروفٹ میں مزید اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح. اچھا کیولنگس کا ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اس کے پرائم لوکیشن پہ اپنی جو ہے کمرشل اور ریزیڈنشیل پروجیکٹس کی ہیں. اسی طرح بحریہ آرچڈ میں سفاری ہومز بھی ہیں, جس کی بات کریں گے عثمان صاحب سے. مطلب اس کی کیا ڈیولپمنٹ اپڈیٹ ہے, کیا کنسٹرکشن اپڈیٹ ہے؟ یہ سفاری ہومز جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ الحمدللہ ود ان ڈیز سولڈ آؤٹ ہوا تھا, اور ہمارے جتنے بھی آتھورائزڈ ڈیلرز اور کسٹمرز ہیں انہوں نے ایک کہہ لیں اوور ویلمنگ رسپانس اس کا, تو ہمارے جو کسٹمرز ہیں اور آتھورائزڈ ڈیلرز ہیں ان کی محنت سے ہم نے ود ان ڈیز اس کو 360 کے قریب یونٹس سے جن کو ود ان ڈیز ہم نے سیل آؤٹ کیا. ابھی اس کی جو کنسٹرکشن اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً آلموسٹ سارے گھروں پہ کام شروع ہے. جن گھروں پہ کام اس وقت نہیں ہو رہا اس میں بھی تھوڑی سی ٹیکنیکل ایشوز ہیں, وہاں پہ کچھ پولز وغیرہ آ رہے ہیں, تو اس وجہ سے ان کے اوپر کنسٹرکشن ابھی سٹارٹ نہیں ہو سکی. لیکن وہ بھی لاسٹ ویک بحریہ مینجمنٹ کا وزٹ ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل وہ چیز بھی ریزالو ہو جائے گی, اور ان کے اوپر بھی کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اس وقت تقریباً اراؤنڈ 200+ یونٹس کے اوپر کنسٹرکشن فزیکلی شروع ہو چکی ہے, اور نیکسٹ فیو منتھس جو ہے ہم انشاءاللہ ایک سائڈ سے اس کا پوزیشن بھی دینا سٹارٹ کر دیں گے. اور کیولنگس کے جتنے بھی اس وقت ریزیڈینشیل پروجیکٹس ہیں ان سب میں سب سے اچھا اگر کسی پروجیکٹ کے اوپر اس وقت ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں سفاری ولاز کا, کیونکہ اس پرائز میں اس وقت بھی جو ہے وہ میرا نہیں خیال پورے لاہور میں آپ کو کس لیول. سر اگر پرائز کو مینشن کر دیں. دیکھیں ہم نے یہ لانچ کیے تھے 6 ملین, تو اس وقت اس کے اوپر اراؤنڈ کہہ لیں ایک اچھا خاصا آن منی چل رہی ہے, اور جو خاص طور پہ کنسٹرکٹیڈ ہاؤسز ہیں ان کے اوپر تو اس سے بھی بہتر چل رہی ہے. اور اس وقت وہاں پہ اگر آپ ویسے ایک ریزیڈینشیل گھر کی پرائز دیکھیں
तो वो 10 मिलियन प्लस है। वेरी नाइस सर। सफारी होम्स वालों को तो आपने पिछली सुना ही दी है। अब बात कर लेते हैं ईस्टर्न विलास की और ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास की। सर उसकी क्या अपडेट है? जी अब्दुल भाई, ईस्टर्न विलास और ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास के अलावा तो बहुत तेजी से हमारा काम क्या हुआ है। सबसे अहम चीज़ थी कि हम कॉन्ट्रैक्टर की जिनके पास अच्छी लेबर है उनकी टीम डेवलप करें। अल्हम्दुलिल्लाह सफारी विलास बहुत कामयाब हाथों में, बड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथों में वो सारे का सारा काम हो रहा है। हमारी 8 से 10 टीम सफारी होम्स के ऊपर जैसे विलास के ऊपर काम कर रही हैं। जैसे जैसे ग्रे वर्क की जो टीमें हैं, चुनाई की जो टीमें हैं, प्लास्टर की टीमें हैं, वो यहाँ से फारिग हो रही हैं, उनको हम मूव करते जा रहे हैं ईस्टर्न विलास और ईस्टर्न एग्जेक्टिव के लिए। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वही क्वालिटी जो हमने यहाँ पे दी है उससे बेहतर क्वालिटी हम ईस्टर्न विलास और ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास में देने जा रहे हैं और वहाँ पे काम शुरू हो गया है, लेकिन अगले दिनों में उसमें तेजी आती जाएगी। मैं यहाँ पे जरूर जिक्र कर दूँ कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स के अंदर, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो डिले है या कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ वही जो कोरोना वाला 1 साल हमने हिट किया था वही डिले चल रहा है। कहीं भी अगर खुदा ना खास डिले आएगा तो उससे ज़्यादा ये नहीं आएगा, ये हमारा प्रॉमिस है। और इंशाल्लाह हमारी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है कामों के अंदर, और वो चीज़ आपको इंशाल्लाह ईस्टर्न के अंदर भी बहुत तेज़ी से अगले 2-3 महीने के अंदर वो नज़र आएगी। प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूँ तो हम ये करें बहुत सारी, मतलब उसमें कुदरती आफात भी आ जाती हैं, बारिशों का पिछले साल भी आपको पता है बहुत ज़्यादा, यानी 70% प्लस बात है, और इस साल भी बिल्कुल कोई चीज़ चली है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे साथ हो, लेकिन इंशाल्लाह हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है इस चीज़ के लिए, और हम फोकस्ड हैं कि एज पॉसिबल अब हम हर वो यूनिट जो आप लोगों ने हमसे बाय किए हैं वो आपकी अमानत आप तक पहुँचा के फिर हम इंशाल्लाह जी। अब आखिरी प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, ओवरसीज विलास। ओवरसीज के बारे में एक अब राय सी बन गई है सर कि ओवरसीज यकीन नहीं करते पाकिस्तानी रियल एस्टेट सेक्टर में। सर आपने ऐसी क्या चीज तारीफ की है या उनको एक ऑफर की है जिससे वो ट्रस्ट करके ओवरसीज में इन्वेस्ट करें? देखिए ओवरसीज में इन्वेस्ट तो वो कर चुके हैं, ओवरसीज विलास और ओवरसीज एग्जेक्टिव विलास भी हमारे बाकी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की तरह 100% सोल्ड आउट हो चुके हैं। बल्कि उनमें तो हमारे पास अक्सर डिमांड रहती है कि हमारे पास 20 सेल में कोई आ जाए, इस तरह आ जाए, लेकिन हमारे पास कोई यूनिट्स नहीं है। और आप यकीन करें कि मैं अपने ओवरसीज भाइयों को क्यूलिंग्स की तरफ से हमेशा सलाम पेश करता हूँ इस बात के ऊपर कि उन्होंने बाकी डेवलपर से बढ़कर क्यूलिंग्स के ऊपर इल्जाम का इजहार किया, और बगैर देखे, बगैर किसी चीज़ के उन्होंने क्यूलिंग्स के प्लेटफॉर्म से यूनिट्स बाय किए। उसमें हमारे आसपास डीलर्स की भी बहुत ज़्यादा मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप यकीन करें डिले फैक्टर तो आपको पता है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम है कि उसके अंदर सिर्फ डेवलपर की गलती नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आप यकीन करें इतनी मोटी हर प्लॉट की फाइल हमारे पास बनी है जो हमने डायरी में सबमिट की, हमारे ऑफिस में भी और हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं उनके पास भी पड़ी है। उन सारी हर्डल्स के बावजूद हम अपने टारगेट की तरफ बहुत कामयाबी से चलते हैं, और इंशाल्लाह जैसे मैंने जिक्र किया जो डिले फैक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही थे, उसके बाद हमारे कोई भी चीज़ हर्डल नहीं आई। अब जो टीमें हमारे पीछे से फारिग होती जा रही है या नई टीम हम जो बिल्ड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की, उनको हम एज सुन एज पॉसिबल करने जा रहे हैं। उसी में ओवरसीज विलास और ओवरसीज एग्जेक्टिव विलास के भी आप बहुत जल्द देखेंगे काम शुरू होगा। वो घर थोड़े हैं, उनके अंदर हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी डिलीवरी में चलेंगे। जो टीमें हमारी जैसे विलास से निकल रही है वो सारी की सारी अब आप लेके जाएंगे ओवरसीज विलास और ओवरसीज एग्जेक्टिव विलास। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपने जिस तरह देखा कि इन्होंने बताया कि पोजीशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो जल्दी अब आप अपने घर में शिफ्ट होने की तैयारी करिए। तो अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।